This program has been gaining popularity over the years because this is the way through which even people with low CRS score have been able to get PR in Canada. Yes, you have heard it right. अगर आपका CRS स्कोर कम है, आप IELTS में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी एज 30 अबव है and with every passing year you are losing 5 points, then you must check out this program. And आज की इसी वीडियो में आपको इस प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स टॉक कनाडा। हम कनाडा इमिग्रेशन और कनाडा पीआर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, आगे भी बनाने वाले हैं। अगर आप भी यहाँ मूव होने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी बाकी वीडियोस ज़रूर देखिए। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं और हम आगे भी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाते रहने वाले हैं। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and if you like our content, please like the video and share it with your friends. Without further ado, let's start with today's topic, which is Saskatchewan Immigrant Nominee Program. SINP is a way of immigrating to Canada with permanent residency by getting nominated by the province of Saskatchewan. Saskatchewan non-Canadians की applications को assess करता है और उन्हें nominate करता है Saskatchewan में आकर के रहने के लिए, जिसके बाद वो PR अप्लाई कर सकते हैं फेडरल सिस्टम के थ्रू। इस प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बेसिक सी चीज से इंट्रोड्यूस करा देते हैं और वो है SINP पॉइंट असेसमेंट ग्रिड। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि एक्सप्रेस एंट्री में भी आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे ही PR मिलती है, उसी के बेसिस पे आपको इन्विटेशन आता है, उसके लिए आप यूज करते हैं CRS स्कोर कैलकुलेटर। बट सस्केचुआन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है SINP पॉइंट असेसमेंट ग्रिड। As you can see on screen now, you get points based on your education, number of years of work experience, your age, your IELTS result और language test results। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं और उसी के बेसिस पे आपको इन्विटेशन आता है टू अप्लाई फॉर SINP। Now let's talk about the categories under SINP program. There are 4 categories under this program. First one is international skilled worker. Second is Saskatchewan work experience. Third is entrepreneur and fourth is farm owner and operator. अगर आप कनाडा में आकर बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पर में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं और ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप SINP के थ्रू PR ले सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस क्लास को, और एंटरप्रेन्योर्स एंड फार्म ओनर एंड ऑपरेटर की कैटेगरी को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं और कनाडा में इसी के थ्रू PR लेने में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। एज द नेम सजेस्ट, ये प्रोग्राम एप्लीकेशन असिस्ट करता है सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स की, और वो भी उनकी जो सस्केचुआन में रहने में इंटरेस्टेड हों। इस प्रोग्राम के थ्रू एप्लीकेंट्स को सस्केचुआन का नॉमिनेशन मिलता है, जिसके साथ वो PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंडर आती हैं 3 सब कैटेगरीज एंड द फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट ऑफर। एम्प्लॉयमेंट ऑफर की कैटेगरी के अंडर SINP नॉमिनेशन लेने के लिए आपको चाहिए होता है एक बहुत ही लो IELTS स्कोर, विच इज एक्चुअली CLB-4। CLB होता है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, और CLB-4 को अगर हम IELTS में ट्रांसलेट करें तो वो होता है 4.5 बैंड्स इन लिसनिंग, 3.5 इन रीडिंग एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग में जस्ट 4 बैंड। तो ये बहुत ही लो स्कोर है जो कि आप इजीली हिट कर सकते हैं। लेकिन द कैच हियर इज दैट यू नीड अ फुल टाइम जॉब ऑफर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर इन सस्केचुआन, एंड वो जॉब होनी चाहिए NOC कोड्स 0A या B में से, या तो वो एक डेजिग्नेटेड ट्रेड की जॉब हो। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सस्केचुआन की डेजिग्नेटेड ट्रेड्स की लिस्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में CLB-4 और फुल टाइम जॉब ऑफर लेटर के साथ इसके अलावा आपको चाहिए एटलीस्ट 60 पॉइंट्स एज पर SINP पॉइंट असेसमेंट ग्रिड। एंड टॉकिंग अबाउट वर्क एक्सपीरियंस, यू नीड at least 1 year of work experience in the past 10 years. ये वर्क एक्सपीरियंस आपका आपकी फील्ड ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड होना बहुत ही ज़रूरी है। आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए NOC कैटेगरी 0A या B में से ही। तो अगर आप सस्केचुआन में जॉब ऑफर अरेंज कर सकते हैं, अगर कोई एम्प्लॉयर आपको
हायर करने में इंटरेस्टेड है तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू पीआर अप्लाई कर सकते हैं। आपको चाहिए जॉब एनओसी कोड 0A या B में से या डेजिग्नेटेड ट्रेड में। देन ऑल यू नीड टू डू इज़ अप्लाई ऑनलाइन टू SINP पोर्टल। आपको वहाँ पर में सारे सेक्शंस फिल करने हैं, अपनी सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ये एप्लीकेशन प्रोसेस आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी फ़ी नहीं है जो आपको सस्केचुआन को पे करनी हो। तो ये तो हमने बात की कि कैसे आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बट अब आपको ये भी बता देते हैं कि वो कौन लोग हैं जो इस कैटेगरी के अंडर SINP को नॉमिनेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशन से हैं तो आप इस प्रोग्राम के अंडर SINP के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके लिए एक अलग से कैटेगरी है और आपको उसी कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना है, विच इज़ कॉल्ड SINP हेल्थ प्रोफेशनल सब कैटेगरी। सिमिलरली, फूड एंड बेवरेज सर्वर्स एंड पर्सन्स कैन नॉट अप्लाई under employment offer category to SINP. They have to use this other category which is specifically meant for them, and this category is hospitality sector project subcategory. Second category under International Skilled Worker Program is Saskatchewan Express Entry. इस प्रोग्राम के अंदर आपकी फाइल को पूल यानी कि एक्सप्रेस एंट्री के पूल में से ही पिक किया जाता है। आपकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल एक्टिव ज़रूर होनी चाहिए और उसमें आपको शो करना होगा कि आप सस्केचुआन में रहने में इंटरेस्टेड हैं। इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए सस्केचुआन में, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन अब आ जाते हैं आइल्स पे और आपको चाहिए एटलीस्ट CLB 7 यानी कि आइल्स में 6 बैंड्स इन ऑल 4 सेक्शन विच इज सीरियसली नॉट टफ एट ऑल। इसके अलावा आपको चाहिए SINP पॉइंट ग्रिड कैलकुलेटर के हिसाब से एटलीस्ट 60 पॉइंट। 60 पॉइंट्स के साथ आप एलिजिबल तो हो जाते हैं, बट एक्चुअली आपको कट ऑफ का ट्रेंड नोट करना पड़ेगा विच इज़ करंटली अराउंड 71, 72। तो कैच ये है कि आपको कट ऑफ क्लियर करनी है तभी आपको इन्विटेशन आएगा। इसलिए सिर्फ 60 पॉइंट्स के साथ आप एलिजिबल तो हो जाएंगे बट इन्विटेशन नहीं आ पाएगा एंड इट विल बी ऑफ नो यूज़। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आइल्स में भी सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास करने के लिए CLB 7 ना हो, बल्कि आप CLB 8 के लिए ट्राई कीजिए एटलीस्ट। टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, आपकी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन एटलीस्ट कनाडा की एजुकेशन के हिसाब से 1 ईयर का एक कोर्स ज़रूर होना चाहिए, यानी कि आपके पास कोई डिप्लोमा है या कोई 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है और डिग्री है तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई करते ही हैं इस प्रोग्राम के लिए। कमिंग टू वर्क एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस एक ऐसी फील्ड में होना चाहिए जो कि सस्केचुआन की एक्सक्लूडेड ऑक्यूपेशंस की लिस्ट में ना हो। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है गवर्नमेंट ऑफ सस्केचुआन की तरफ से SINP एक्सप्रेस एंट्री के लिए एक्सक्लूडेड ऑक्यूपेशंस की लिस्ट। अगर आपकी ऑक्यूपेशन इनमें से है तो आप SINP एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। एज यू कैन सी हियर, मैं लैंडस्केप आर्किटेक्ट हूँ और मैं भी SINP प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं थी। सिमिलरली फार्मासिस्ट भी एलिजिबल नहीं है। सो इट इज़ वर्थ हैविंग अ लुक एट दिस लिस्ट and you can find the link to that in the description box. And another important point is the number of years of work experience that you need. अगर तो आप skilled workers की कैटेगरी में हैं, skilled trades वाली कैटेगरी में नहीं है, तो आपको चाहिए सिर्फ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लास्ट 10 ईयर्स में। लेकिन अगर आप स्किल्ड ट्रेड्स वाली कैटेगरी में हैं, अगर आपकी ऑक्यूपेशन स्किल्ड वर्कर्स वाली कैटेगरी में नहीं है, तो आपको चाहिए 2 years of work experience in your field of education in last 10 years. So in short, Saskatchewan Express Entry के लिए आपको अपनी फेडरल गवर्नमेंट वाली एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल एक्टिवेट रखनी होगी, आपको पूल में रहना होगा, आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपका SINP पॉइंट ग्रिड के हिसाब से एटलीस्ट 60 का स्कोर बनता हो, लेकिन एक्चुअली यू नीड अ स्कोर ऑफ अराउंड 71, 72। अगर आपका स्कोर कट ऑफ से अबव रहेगा और आपकी NOC कोड 0A या B कैटेगरी में से है और एक्सक्लूडेड ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है, तो आपको इन्विटेशन आ सकता है सस्केचुआन की तरफ से, आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा। Once you have received that notification of interest, you can gather all your documents and you can apply for Saskatchewan nomination। और अप्लाई करते हुए आपको पे करनी होगी अ फी ऑफ $350। इसके बाद जैसे ही सस्केचुआन आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स को असेस कर लेगा, सब कुछ वेरीफाई कर लेगा, आपके पॉइंट्स को आप जस्टिफाई कर चुके होंगे, उसके बाद आपको आएगा नॉमिनेशन विद विच यू विल गेट 600 एक्स्ट्रा पॉइंट्स
in the Express Entry pool, and you can apply for PR through the Federal Express Entry system. Now let's move on to the last category under International Skilled Worker Program, which is Occupation in Demand. इस प्रोग्राम में क्वालिफाई होने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपकी ऑक्यूपेशन होनी चाहिए सस्केचुआन में हाई इन डिमांड। इसके अलावा आपको चाहिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में एटलीस्ट अ CLB ऑफ 4। SINP पॉइंट ग्रिड कैलकुलेटर के हिसाब से एटलीस्ट आपका स्कोर 60 होना चाहिए और आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 1 साल का इन द पास्ट 10 years इन एनी कैटेगरी विच फॉल्स अंडर NOC कोड 0A और B। इसके अलावा टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, आपकी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन कनाडा के हिसाब से एटलीस्ट 1 year सर्टिफिकेट या 1 year डिप्लोमा में ज़रूर कन्वर्ट होनी चाहिए, ज़रूर कंपैरेबल होना चाहिए। उसके लिए आपके पास होना चाहिए ECA का सर्टिफिकेट और इसी एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए विच शुड बी एन ऑक्यूपेशन विच इज़ हाई इन डिमांड इन सस्केचुआन। एंड अगर आप किसी रेगुलेटेड फील्ड से हैं, जैसे कि मैं लैंडस्केप आर्किटेक्चर फील्ड से हूँ और ये यहाँ रेगुलेटेड प्रोफेशन है, तो आपको सर्टिफिकेशन या लाइसेंसर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। बट मैंने ये प्रोसेस शुरू किया यहाँ मूव होने के बाद, क्योंकि मैं फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के थ्रू ही आई थी। लेकिन अगर आप SINP के थ्रू यहाँ आने की सोच रहे हैं, आपकी ऑक्यूपेशन हाई इन डिमांड है लेकिन साथ ही साथ वो एक रेगुलेटेड फील्ड भी है, तो आपको पहले से ही अप्लाई करते हुए ये शो करना होगा, इस चीज़ का प्रूफ देना होगा दैट यू आर एलिजिबल फॉर लाइसेंसर इन दैट फील्ड इन सस्केचुआन। अब जैसे कि मैंने पिछली कैटेगरी जो कि सस्केचुआन एक्सप्रेस एंट्री की कैटेगरी थी, उसमें आपको बताया था कि आप फेडरल एक्सप्रेस एंट्री के पूल में रहते हैं और वहीं से आपको इन्विटेशन आता है, वहीं से आपकी प्रोफाइल पिक की जाती है। बट दिस इज नॉट हाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ इन डिमांड ऑक्यूपेशंस वर्क फॉर SINP। इस प्रोग्राम के लिए आपको सस्केचुआन को खुद ही जाकर के अप्लाई करना पड़ता है। यू हैव टू गो टू देयर पोर्टल विच इज़ कॉल्ड SINP अप्लाई ऑनलाइन और आपको उन्हें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सेंड करना होता है। इसके साथ में आपको एक $350 की फ़ी पे करनी होती है, जिसके बिना प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं की जाती। सस्केचुआन एक्सप्रेस एंट्री की जो कैटेगरी अभी मैंने इससे पहले आपके साथ डिस्कस की थी, उसमें तो जब आपको इन्विटेशन आ जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनको साथ में सबमिट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपको $350 की फ़ी पे करनी होती है। लेकिन इन डिमांड ऑक्यूपेशन की कैटेगरी के लिए आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सेंड करते टाइम, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम ही $350 की एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होती है। उसके बाद ही ये डिसाइड होता है कि वो आपको इनविटेशन सेंड कर रहे हैं या नहीं, जिसके बाद आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं और जिसके बाद जाकर आपको नॉमिनेशन आता है। एंड वंस यू हैव रिसीव द इनविटेशन टू अप्लाई एंड यू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले होती है स्क्रीनिंग। तो फर्स्ट स्टेप में बेसिकली वो ये चेक करते हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, कोई भी मिसिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। बिकॉज अगर कोई डॉक्यूमेंट आपसे मिस हो जाता है तो इनकम्प्लीट के बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आप सेकंड स्टेप में चले जाते हैं विच इज़ असेसमेंट। इसमें बेसिकली आपने जितने पॉइंट्स SINP ग्रिड के हिसाब से क्लेम किए थे वो सब वेरीफाई किए जाते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। एंड वंस यू हैव क्रॉस दिस स्टेप कम्स द थर्ड स्टेप ऑफ डिसीजन, एंड दैट डिसीजन इज वेदर यू आर being nominated by the province or not. So once you have received the nomination, you are back in the express entry pool, you get 600 additional points for nomination, and then you again get invitation to apply and you submit all the documents to the federal government. We have covered all the 3 categories under this program, and you can see which one you are eligible for. Maybe your occupation is high in demand and you are not aware of that. Maybe your occupation is in the excluded list and you are not even eligible for this program. तो आपको ये सब चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। आपको excluded occupations की लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको और भी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। एंड अगर आप एंटरप्रेन्योर वाले प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं, हम जल्द ही उसके बारे में भी आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो के थ्रू शेयर करने वाले हैं। एंड विल बी हियर विद अनदर वीडियो शॉर्टली। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो टुडे।